हेलो स्टूडेंट, आप सबका पुनः BRS पॉलीटेक्निक में स्वागत है। तो आइए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आगे चलते हैं। उसमें पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को जो है किस तरह से जोड़ते हैं, तो कैपेसिटर का जो है कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्र का संयोजन दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से करते हैं। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो है सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहाँ देखते हैं। दो पॉइंट लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। कितने पॉइंट लेंगे? दो पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों के बीच यहाँ पर देखिए, जब दो पॉइंट ए और बी लेते हैं और उसमें प्लेट को एक जो है कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट अगले के पॉजिटिव से, और फिर उसका जो है निगेटिव अगले के पॉजिटिव सिरे से, यह जो है निगेटिव होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पर निगेटिव होगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पर निगेटिव होगा। अब ये कैसे होता है कि जब प्लेट पहले कैपेसिटर के प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो इंडक्शन के कारण जो है दूसरे प्लेट के इंटरनल आंतरिक सतह पर जो है निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और उसके बाहरी सतह पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वही पॉजिटिव चार्ज जो है अगले प्लेट को शिफ्ट होता है। इसी प्रकार फिर जो है यही क्रिया जो है आगे की तरफ होगी, तो फिर जो है इसके इंडक्शन के कारण इसके अंदर जो है निगेटिव चार्ज आएगा, इसके बाहर पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। वह पॉजिटिव चार्ज अगले प्लेट को मिलेगा, शिफ्ट होगा, और फिर जो है यहाँ से इंडक्शन होगा तो इस पर निगेटिव होगा, और इसके बाहरी जो प्लेट पर, इसके बाहरी सतह पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जब कनेक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। मानते हैं कि कैपेसिटर फर्स्ट का कि दोनों प्लेटों का बीच विभवांतर कितना है? V1। इसके बीच का विभवांतर कितना है? V2। और इसके बीच का विभवांतर कितना है? V3 होगा, क्योंकि जो है इन तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस है। आगे देखते हैं कि यदि तीनों का तुल्य इक्विवेलेंट वोल्ट पोटेंशियल V हो, तो अब देखते हैं, जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं कि Q बराबर क्या होता है? CV। तो इसलिए यहाँ पर जो है निकालेंगे क्या? विभव वोल्टेज V1, V2, V3 फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कैपेसिटर का V1
Q बराबर C1 V2 Q बटे में C2 और V3 Q बाई C3। अब देखिए यहाँ पर चार्ज जो है हर जगह क्या है, सेम है, इसलिए सेम रखेंगे। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। चूँकि इन तीनों का जो है टोटल जो है पोटेंशियल क्या है, V है, तो V बराबर क्या लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। समीकरण 1 से V1 V2 V3 का मान समीकरण नंबर इक्वेशन 2 में रखने पर, तो यहाँ मान रखेंगे V बराबर मान रखिए Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब आगे देखते हैं कि यदि इन तीनों कैपेसिटर के जगह पर कोई ऐसा एक कैपेसिटर रख दे ताकि उसका जो है कैपेसिटेंस कितना हो C हो, कितना हो C हो, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV से, Q बराबर CV से V बराबर कितना होगा, Q बाई C होगा। तब यहाँ इस V का मान जो है यहाँ रखेंगे, तो मान रखिए Q बाई, यहाँ पर Q स्मॉल लेंगे क्योंकि यहाँ पर Q स्मॉल लिए हैं, तो Q बाई C बराबर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से Q कॉमन निकालेंगे तो 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q जो है ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि जब जो है कैपेसिटर को किसमें सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम उन पृथक पृथक जो है कैपेसिटरों के कैपेसिटेंस के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक, ये फार्मूला से देखते हैं 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब देखते हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या है, कैपेसिटर्स। आगे बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए यहाँ पर जो है कैपेसिटर लेंगे, यहाँ भी पॉइंट 2 लेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B। कौन कौन सा पॉइंट लेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B, A और पॉइंट B, इसको अर्थ कर देंगे। अब देखिए जब पॉइंट A पर चार्ज Q देते हैं तो यहाँ पर ये जो है C1, ये C2 और ये C3, इन तीनों की धारिता जो है अलग अलग होती है। तो जब पॉइंट A पर प्लस चार्ज Q देते हैं तो इनकी धारिताओं के अनुसार जो है यह चार्ज क्या होता है, बट जाता है Q1, Q2 और Q3 में। कितने में बढ़ता है, Q1, Q2 और Q3 में। ठीक, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर कितना होगा, निगेटिव। तीनों चार्ज अंदर अंदर, ठीक, इंटरनल जो है सरफेस पर होता है। आगे देखते हैं कि Q बराबर CV से क्या होगा, Q1 बराबर C1 भी। अब देखिए यहाँ
पॉइंट ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच में तीनों कैपेसिटर जुटे हैं, इसलिए विभव क्या होगी, सेम होगी इन तीनों कैपेसिटर पर। तो यदि वो मानते हैं कि वह पोटेंशियल V है, कितना है, V है, तब Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी और Q3 बराबर C3 भी। और पॉइंट ए और बी टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो Q बराबर क्या होगा, इन तीनों कैपेसिटर पर जो है चार्जों का योग। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आगे देखिए Q बराबर CV से, यदि इन तीनों कैपेसिटर के जगह पर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो, C हो, तो यहाँ पर रखेंगे Q बराबर CV से, इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे और इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में Q बराबर CV रखेंगे, तो CV बराबर Q1 का मान रखिए, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, कॉमन निकालेंगे, भी कॉमन होगा, तो यहाँ से C बराबर कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम सब पढ़ लिए। ठीक, अब आगे अगले वीडियो में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या अन्य जो टॉपिक जो है कैपेसिटर से रिलेटेड है उसका जो है अध्ययन करेंगे। तब तक जो है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़िए। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूले। थैंक्स।